नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल, उसके अंदर हमने पिछली क्लास में बेसिक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 3.1 प्रश्नावली। उसको कराने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका गुणांक। क्या है गुणांक? गुणांक क्या है ये आप लोग वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा 9th में उनके लिए एक बार आप फिर से देख लीजिएगा क्या होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यदि आप गणित को हिंदी की तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ। गुणा धन अंक, यानी कि मैं कह सकता हूं जो अंक गुणा में है वही क्या है आपका गुणांक है। बोला ये बात तो मेरे समझ में यही गुरुजी कैसे है? तो देखिए, सपोज करो आपके पास कोई बहुपद fx बराबर है 3x² + 4x + 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कोई बहुपद है जो कि कितना है? 3x² + 4x + 1। ठीक है, बहुपद को अपन fx से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जहां पर x क्या है? चर। x क्या है? चर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए आप x² का गुणांक क्या है। तो मैंने क्या कहा? गुणा में है जो अंक, यानी कि x² के साथ जो अंक गुणा में है वही क्या होगा? आपका गुणांक होगा। तो आप कह सकते हो कि गुरुजी x² का गुणांक तो कितना है? 3। नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जब आप गुणांक बताओगे तो गुणांक बताते समय आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह का ध्यान रखना है। यानी कि फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब कभी भी आप गुणांक बताओगे तो गुणांक हमेशा चिन्ह सहित बताओगे। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि x² का गुणांक क्या है, अगर आप बोलते हो कि 3, हाँ सही है, लेकिन वो काफी हद तक गलत होता है। एग्जाम के अंदर हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर भी काट ले। तो इसलिए आपको जो गुणांक बताओगे आप किस तरीके से बताना है? चिन्ह सहित। यानी कि मैं कह सकता हूँ x² का गुणांक कितना है यहाँ पर? 3। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ x का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो x का गुणांक कितना है? +4। जिसके साथ कोई चर राशि नहीं है, जिस अंक के साथ कोई चर राशि नहीं है उसको अपन बोलते हैं अचर पद। यहाँ पर एक क्या है? अचर पद। आपको बता दिया था पहली क्लास में चर और अचर के बारे में। तो एक क्या है आपका? अचर पद। ठीक है, यानी कि पद तो ये भी है, लेकिन ये अचर या चर दोनों के साथ मिक्स हुए पड़े हैं, लेकिन ये क्या है आपका? केवल अचर पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मेरे हिसाब से ये बात आपकी समझ आ गई होगी, याद रखना, ये आगे काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अपने मेन पॉइंट पर। अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं जिसके बारे में आज अपन को पढ़ना है, शून्यक। बहुपद के शून्यक ये क्या होते हैं भाई? बहुपद के शून्यक। इसीलिए मैंने आपको पहले बहुपद पढ़ाया था। यदि मैं आपको बहुपद की बेसिक नॉलेज नहीं देता, जो कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी, तो आप लोग नहीं समझ पाते कि शून्यक क्या है। जब आपको बहुपद ही पता नहीं होता तो आप शून्यक क्या समझते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए बेसिक बताया पिछले वीडियो के अंदर। अब हम बात करेंगे बहुपद का शून्यक होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है शून्यक क्या है? शून्यक। सपोज करो मेरे पास कोई बहुपद है, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी लिखा था, 3x² + 4x + 1। सपोज करो ये मेरे पास कोई बहुपद है, तो इसका शून्यक क्या होगा? मैं आपसे ये पूछता हूँ इसका शून्यक क्या होगा। तो ध्यान देना, शून्यक होता क्या है कि चर x, इसके अंदर x चर है, इसका वह मान, कौन सा मान? जिस पर fx = 0 हो। यानी कि दिए गए बहुपद में मैं x का क्या मान रखूं कि जो मेरा fx है, ये वाला जो मान है कितने के बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो वही क्या कहलाएगा? x का मान उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे मैं बात करता हूं इस सवाल में, यदि मैं x = -1 रखता हूं, कितना रखता हूं? x = -1, जो आपको बहुपद दिया गया है, यदि मैं इसके अंदर x = -1 रखता हूं, डियर स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, तो क्या होगा कि f -1 बराबर x की जगह -1 रख दिया मैंने। तो करते हैं इसको,
3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1। -1 की पावर यदि सम है तो हमेशा प्लस का 1 आता है, और विषम है तो हमेशा माइनस का 1 आता है, यानी कि प्लस का 1 आएगा ये, और इसका गुणा मैं 3 से करूंगा तो प्लस का 3। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो -4 और प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हो उत्तर कितना आ रहा है, यानी कि x का मान -1 रखने पर मेरा fx का मान कितना आ गया, 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x है जो x बराबर -1 है, जो क्या है इस बहुपद का शून्य है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई किस बहुपद के कितने शून्य होंगे। अब ये कोई जरूरी थोड़ी ना है बस एक ही शून्य होगा, हो सकता है कोई और मान भी रखने पर इसका मान शून्य आ रहा हो, तो फिर उसको अपन कैसे हल करेंगे। तो देख लीजिएगा कितने शून्य हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ तक समझ आ गया। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि x की अधिकतम घात जितनी होगी बहुपद के अंदर वो उतनी ही घात का क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे आपको बताया था कि यदि एक घात हो, कितनी हो, एक घात, घात कितनी हो, घात 1 हो, तो आपको बताया था वो बहुपद कौन सा होगा, रेखिक। ध्यान है कुछ? अगर नहीं देखी है आपने पिछली वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिक्स के नाम से। तो रेखिक बहुपद बोलते हैं उसको। यदि घात 2 हो, अधिकतम घात की बात कर रहा हूं मैं, घात कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम द्विघातीय बोलते हैं, ठीक है। यदि घात 3 हो, घात कितनी हो, 3 हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, त्रिघातीय। और यदि 3 से ज्यादा हो तो हम उसको अन्य में काउंट करते हैं, किसमें, अन्य में। अब ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई रेखिक बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम, अधिकतम बात कर रहा हूं मैं, शून्य अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसके शून्य कितने होंगे, 1। यदि अधिकतम घाती 1 है तो उसके शून्य भी कितने होंगे, 1। ऐसे ही अगर द्विघाती है तो उसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2। 3 घात वाला कोई बहुपद है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3। बात समझ आ गई। अब यह हो सकता है कि उसका एक भी शून्य नहीं हो, लेकिन अगर अधिकतम की मैं बात करता हूँ तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यानी कि जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी उसके शून्य भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। जैसे मान के चलो किसी बहुपद में अधिकतम घात x की पावर 7 है, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 7। अब ये 7 अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके पास समझ आ गई होगी। अब इसको आप गांठ बांध दीजिए, ये आपके यहीं से स्टार्ट हो जाएगी द्विघात समीकरण और आखिरी तक चलेगी, ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि ये संभव नहीं है कि 2 भी हों, लेकिन अधिकतम 2 होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आपकी 3.6 के अंदर, जहां अपन पढ़ेंगे विविधता, ठीक है। उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों तो संभव है, क्यों संभव नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप इतनी ध्यान रखो कि जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, उतनी ही होगी। बात क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ज्ञात करते कैसे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको द्विघातीय बहुपद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका द्विघातीय बहुपद होगा उसका व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है लास्ट तक कि अगर मैं द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूं तो हमेशा इस रूप का होगा, यानी कि ax², a क्या है, कोई अचर है, जहां पर a, b, c क्या है, अचर है। भाई a, b, c क्या है, अचर है, कोई दिक्कत नहीं है। c अचर पद है, क्योंकि इसमें x का कोई मान नहीं है। मैं यहाँ बात करता हूँ तो b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है। ध्यान रखना यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो गया तो ये पद खत्म,
तो ये द्विघात बहुपद बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि खाली अधिकतम घात कितनी रह जाएगी यहाँ पर? 1। इसलिए इसको फिर अपन क्या बोलेंगे? रैखिक। तो इसलिए ये शर्त है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ABC क्या होते हैं? अचर होते हैं। ये क्या होता है? आपकी द्विघात बहुपद का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपके लास्ट तक। ठीक है, नोट इट। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शून्य ज्ञात कैसे करने हैं अपन को। ठीक है, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से आपके यहाँ तक समझ आ गया होगा कि शून्य क्या होते हैं। कि बहुपद के अंदर x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर उस संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? आपका बहुपद का शून्य। यदि द्विघातीय बहुपद है तो उसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, त्रिघातीय तो अधिकतम 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज्ञात कैसे करते हैं शून्य। शून्यांक भी बोल देते हैं भाई साहब इनको। ठीक है, कभी कभी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शून्य ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना। तो मैं आपको डायरेक्टली 3.1 से जो आपकी प्रश्नावली है उसके सवाल कराऊंगा। उसी के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा कि शून्यांक अपन ज्ञात करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। आपकी 3.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट वाइज। ठीक है, तो इसमें वो आपसे क्या कह रहा है? दिए गए बहुपद के, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। और एक चीज और कह रहा है आपसे वो, तथा सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करो। किसकी सत्यता? शून्य को भी। शून्य को भी सत्यता की जांच करो। ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, ये आपके पास बहुपद दिया गया है। ये कह रहा है कि इसके शून्यांक ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था कि अधिकतम घात अगर 2 है तो अधिकतम 2 ही शून्यांक हो सकते हैं उसके। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग हों, दोनों सेम भी हो सकते हैं, एक तरीके के हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको। अब आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है अपन को। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंसर लिख देता हूं मैं। आंसर शून्यक ज्ञात करने के लिए इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, ज्ञात करने के लिए fx बराबर, यानी जो आपको बहुपद दिया गया है उसको किसके बराबर रखना है? fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0। यानी कि जो fx दिया गया है उसको कितने के बराबर रख लेना है आपको? 0 के बराबर। तो आपका fx ये रहा। ठीक है, इसको कितने के बराबर रख दिया मैंने? 0 के बराबर। फोटो ना आ रही? कितनी देर से ना आ रही? मतलब हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे थे हम कि जो आपको शून्य दिया गया है ज्ञात करना है, उसके लिए जो बहुपद दिया गया है उसको fx बराबर आप कितने के रख दोगे? 0 के बराबर रख दोगे। अब कुछ भी नहीं करना है। अब अपन को लेना है इन दोनों में कॉमन। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उभयनिष्ठ लेते कैसे हैं। हाँ जी सर। सर यार हुआ को ना ना जल्दी खा रहा है वो चलो फोन आओ जल्दी बात कर तो बस इतना के बारे में सब प्रश्न ना कर ली तो देना और मैं इसमें रीमोट कॉल करूं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, अपने मेन पॉइंट पर ध्यान दीजिए आप। 1 मिनट रुकिए, मैं गेट बंद कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपन को अब यहाँ पे करना क्या है? कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे कॉमन लेते हैं, बिल्कुल इजी वे में। शायद आज से पहले आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो जिन राशियों का आपको कॉमन लेना है आप उनके अभाज्य गुणनखंड कर दो। जैसे कि इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इनका अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, सवाल में आपको नहीं करना, अगर करना चाहो तो रख करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे 4x है, 4x स्क्वायर है, इसका मैं अब अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 गुणा
2 भाई 4 के तो ये हो गए। अब एक्स स्क्वायर के भी तो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, यानी एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ऐसे ही 8x है, कितना है? 8x। इसके मैं अगर करता हूँ तो 2 इंटू एक्स, यही होंगे भाई गुणनफल के रूप में, मैंने इनको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, जैसे 1 2 ये आ गया, 1 2 कॉमन ये आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया, यानी कि इनके अंदर उभयनिष्ठ आ रहा है 2 गुणा एक्स, यही कॉमन आ रहा है। इनका मैं गुणा कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 4x, यानी कि जब मैं इसका कॉमन लूंगा तो मेरे पास कॉमन आ गया 4x। ठीक है भाई। अच्छा पहले वाले में मैंने ये सारे कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या, x बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेकंड में मैंने ये दोनों 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का होता तो माइनस लिखते, और यहाँ कितना बचा है 2, और ये कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, अब आपको करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि यदि कोई दो संख्या है आपके पास a और b, ठीक है, इनका मान 0 है, भाई दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, गांठ बांध लो कि या तो 100% a 0 होगी या 100% b 0 होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ही 0 हो सकता है दोनों 0 भी हो, लेकिन अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 0 दे रखा है तो 101% आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई सी संख्या इन दोनों में से 0 है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। हो सकता है दोनों भी हो, लेकिन कम से कम एक संख्या 0 होगी इन दोनों में से, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है भाई, तो वही कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ पे लगाना है। अब देख यहाँ पे सपोज करो ये a है, ये पूरा b है, इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है 0, भाई गुणा हो रहे हैं दोनों संख्याएं, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 0। इसका मतलब आप समझो यहाँ पर कि या तो 4x बराबर 0 होगा, या तो a बराबर 0 होगा, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से x का मान निकाल लो आप, x बराबर 0/4 मतलब 0 आ जाएगा। भाई 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा लो, उत्तर कितना आता है 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -2। यानी कि अगर मैं दिए गए बहुपद में x का मान 0 या -2 रखूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, बहुपद का 0। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 0 और x बराबर -2 दोनों ही बहुपद के क्या हैं, शून्य के। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है इसी में, जो अगला क्वेश्चन अपने लिखा हुआ है, शून्य को भी सत्यता की जांच, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना जो आपके दो शून्य का हैं आप इनको अल्फा और बीटा के रूप में मान सकते हो। किस किस के रूप में, ये होता है अल्फा, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, ठीक है, और एक होता है बीटा, अल्फा और बीटा के रूप में। आपके जो मन में आए वो मान लो आप। अल्फा सपोज करो, अल्फा बराबर आपने 0 मान लिया, यानी कि एक शून्य का आपने 0 मान लिया और दूसरा आपने मान लिया -2। ठीक है, करते हैं सत्यता की जांच। शायद यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं सत्यता की जांच के लिए आपको करना क्या है। सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये फॉर्मूले के अंदर है माइनस, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक तो आपको ये जांच करनी है और दूसरी इसमें करनी है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। द्विघात बहुपद की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैंने बताया था व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर माइनस फॉर्मूले के अंदर है, एक्स का गुणांक क्या होता है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर अचर पद क्या हो गया सी अपॉन ए। तो एक बार आप इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं सत्यता की जांच अपन को करनी कैसे है। यदि शून्यकों का योग
माइनस बी अपॉन ए के या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आ जाए, ऐसे इनका गुणनफल अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि शून्य को के मध्य जो संबंध है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, करते हैं इसकी जांच। इसी सवाल के अंदर करते हैं पहले वाले की जांच। सपोज करो अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर -2, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 - 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, फॉर्मूले का माइनस एक्स का गुणांक कितना है 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पे कितना आ रहा है -2, मतलब LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS। यानी कि मैं कह सकता हूँ पहले वाला पॉइंट सही सिद्ध हो गया। अच्छा, मैं दूसरे की बात करता हूँ। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, अचर पद। इसमें कोई अचर पद है क्या, ऐसा कोई पद है जिसमें x गुणा में नहीं हो, नहीं है, तो अपन कितना मान सकते हैं 0, तो 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। यहाँ से मैं कहूँ अगर 0 से किसी संख्या का गुणा करेगा तो 0 ही आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0। यानी कि यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ LHS बराबर क्या है RHS। अर्थात भाई शून्यकों का योग है जो भी ठीक है बराबर आ रहा है, और गुणनफल है जो भी क्या आ रहा है बराबर। अब अपन को एक लाइन लिखनी है, अतः शून्यकों की सत्यता की जांच हुई, ये आपका पूरी तरीके से सवाल मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है कि एक बार, अब फिलहाल आप इसको उतार लीजिए यहाँ से, एक बार आपको ये घर पे करके देखना है। 1-2 बार आप घर पे करके देखोगे तो आपको यहाँ से ये भी आइडिया लग जाएगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, टुकड़े कैसे करते हैं इनके, और अल्फा बीटा का मान या शून्य का मान अपन निकालते कैसे हैं। ये जो काम होगा शून्यकों की सत्यता की जांच जो आपको करनी है, सभी सवालों में सेम होगी, सिर्फ आपको काम कहाँ तक करना है सवाल में, हर सवाल में अल्फा बीटा तक। यानी कि हर सवाल के अंदर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य ज्ञात करने की कौन कौन से हैं, उसके बाद तो ये काम है जो आपका फिक्स है। योग करना है तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप देखोगे दोनों पक्ष क्या रहे बराबर। ऐसे ही सेकंड गुणनफल करना है तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसको उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 करते हैं सीधा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका क्या कहता है, सवाल नंबर 2 कहता है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है प्लस 1 है ना, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, इसके आपको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था करना क्या है कि इसको fx के बराबर रखना है, और fx बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसको कितने के बराबर मान लेना है आपको 0 के बराबर। आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, शून्य ज्ञात करने के लिए माना fx बराबर ये है और ये कितने के बराबर हो गया 0 के बराबर। ठीक है, क्या लाइन लिखोगे, शून्य ज्ञात करने के लिए माना fx बराबर ये है और ये कितने के बराबर मान लिया आपने 0 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसा अगर कहीं सवाल आ जाता द्विघातीय बहुपद है, हमको पता है 2 ही होंगे, तो अपन को करना क्या है, त्रिपदीय गुणनखंड करने होते हैं। इसके क्या करने होते हैं, त्रिपदीय गुणनखंड। तो इसमें क्या होता है, अगर कहीं ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने, तो आपको करना है पहली वाली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा कर दो। आप क्या कर दो, पहली का लास्ट से गुणा कर दो। तो 1 का इससे गुणा करेंगे अपन, यानी कि अचर पद का एक्स स्क्वायर वाले जो पद है इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। चिन्ह का भी गुणा कर लेते हैं, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो x का गुणांक है ये वाला, इसके अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर
तो कितना आ जाए, माइनस का 4x आ जाए। लेकिन गुणा करें तो हम कितना ये, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो, मैं कहूँ 2 × 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको भी -2 लिख दूँ, इसको भी -2 लिख दूँ, अगर दोनों को जोड़ता हूँ तो -4 आ रहा है, ठीक है। और गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, प्लस का 4, यानी कि मेरा काम हो गया है। ये आप कैसे सीख पाओगे, या तो आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा, अगर 9th क्लास में आपने नहीं सीखा तो आप मेरे साथ यहाँ पे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, 5-6 क्वेश्चन है, जब अपन ऐसे करेंगे अच्छे वाले, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप समझ लो जितना मैं बता रहा हूँ कि अचर पद का आपको इससे गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसके आप क्या कर दो, अभाज्य गुणन कर दिए भाई, जितने भी संभव है, ठीक है। ये संभव, ये भी संभव था 4 × 1, बिल्कुल। लेकिन अपन को अभी बीच वाला पद देखना है कि ये -4 कैसे आए। अगर मैं इसका गुणनखंड करता हूँ 2 × 2 यानी कि 4 हो गए, ठीक है। अगर ये माइनस के होते तो -2 और -2 जोड़ने पर 4 आ रहा है माइनस का, गुणा करूंगा तो प्लस का 4 आ रहा है, तो मेरा काम हो गया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 4x² - 2x + 1, यानी कि इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, -2x 2x, यानी कि बीच वाले पद को 2 खंडों में मैंने तोड़ दिया, ठीक है, 2 खंडों में बांट दिया। अब करना क्या है, वही काम करना है जो अपन करते हुए आ रहे हैं, कॉमन लेना है दोनों में। क्या लेना है, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे अपन, आपको बताया था कॉमन लेने का तरीका, देख लीजिए एक बार। और इस सवाल में कॉमन लेने का तरीका देख लीजिए। 4x² है, इसके गुणनखंड करो, 2 × 2 × x × x, और एक है आपका 2x, इसके गुणनखंड कर दो 2 × x। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों में 2x कॉमन आ गया। अच्छा, इस वाले में क्या बच गया, 2x बच गया, और इसमें क्या बच गया, जब कुछ नहीं बचा तो एक बचेगा, चिन्ह किसका है, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो 2x - 1। ध्यान रखना ये किसके बराबर चल रहा है अपना, 0 के बराबर। जो ब्रैकेट वाली संख्याएं होंगी वो क्या होनी चाहिए आपकी, समान, तब तो आपने गुणनखंड सही किया, वरना गलत है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, ये दोनों के अंदर ये सेम है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x - 1। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, और ये कितने के बराबर है, 0 के। अब वही कंडीशन आ गई, या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये वाला मान बराबर 0 होगा। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको लिख लेते हैं कि या तो 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 1/2, और यहाँ से या फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसके 2 शून्य होंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि ये तो मान सेम आ रहे हैं, मान सेम हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों शून्य समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद है तो अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें से आप एक को मान सकते हो अल्फा, सपोज करो आपने अल्फा बराबर मान लिया 1/2, और ऐसे आप दूसरे को मान सकते हो बीटा, तो बीटा भी कितना हो जाएगा आपका, 1/2। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हुआ। अब आपकी बात आती है सत्यता की जांच। तो मैंने आपको बताया था एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये क्या होता है, -x का गुणांक यानी कि b/x² का गुणांक यानी कि a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आधा आधा कितना हो गया, 1 बराबर -b का गुणांक, चिन्ह माइनस का फॉर्मूले वाला, b का गुणांक क्या है, -4, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +4 अपॉन a का गुणांक कितना है, 4, 4 से 4 कटेगा तो 1, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई, योग है जो बराबर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ गुणा की। तो अल्फा × बीटा 1/2 का 1/2 से गुणा करेगा, यानी कि तू अल्फा × बीटा करेगा, तो ये होता है अचर पद c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक ये होता है। तो इन दोनों का जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अचर पद कितना है मेरा, 1, और x² का गुणांक कितना है, 4, यानी कि यहाँ से दोनों मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, अर्थात शून्य को भी सत्यता की जांच होती है। तो मेरे हिसाब से सवाल नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
ये सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ शून्य निकाल के बताऊंगा, सत्यता की जांच आप कर लेना है ना, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको 0 के बराबर रखना है। अब फास्ट करो थोड़ा, है ना, इसका इससे गुणा करो आप, तो कितना आ जाएगा, ये गुणा आपको रफ में करके देखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है। इसके टुकड़े कर दो, 4 इंटू 3 हो जाएंगे, 4 या 12। अब इसको ऐसा सेट करो कि जोड़ने घटाने पर माइनस का x आ जाए, यानी कि इसको मैं माइनस का माइनस का कर दूँ, इसको किसका रख लूँ, प्लस का, तो हो गया मेरा काम। ये देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, घटा करके देखेगा तो माइनस का x ही आएगा। ये कितने के बराबर है, 0 के। अब क्या करना है आपको, दो में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 2x, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 2, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, तो 3x माइनस 2, और ये किसके बराबर चल रहा है आपका, 0 के। फिर दोबारा से इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, यहाँ से क्या बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, और ये कितने के बराबर है आपका, 0 के बराबर। भाई एक बार दोबारा ध्यान देना कि ये आपका सवाल दिया हुआ है, इस वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये माइनस x आ जाए। तो मैंने गुणनखंड किया इसका, इससे 12 आया, 12 को मैंने 4 इंटू 3 लिख सकते हैं अपन, तो 4 को मैंने माइनस में ले लिया, 3 को प्लस में। अगर मैं घटाता हूँ तो माइनस का x बचेगा, ठीक है। उसके बाद दो में कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, कॉमन लेना मैंने आपको बता दिया था, क्या करने, दोनों के गुणनखंड करने, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो ले लेना है, और जो बचता है वो लिख देना है। ऐसे यहाँ पर दोनों में कॉमन 1 आएगा, ये आ गया। अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, भाई कॉमन सेम होती है, इसी राशि को तो अपन लेते हैं, तो इन दोनों में भी सेम आ रही है ये राशि, तो इसको अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा प्लस 1, ये बराबर किसके, 0 के। अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 3x माइनस 2 बराबर 0, या 2x प्लस 1 बराबर 0। बात तो सही है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, या x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1/, तो यानी कि अल्फा आपका ये हो गया 2/3, और बीटा यहाँ से आपका ये हो गया माइनस 1/2। अब शून्य को भी सत्यता की जांच आपको करनी है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, माइनस b अपॉन a होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा निकालना है, c अपॉन a होता है, दोनों बराबर आएंगे। कर लोगे इसको, है ना। सवाल नंबर 4 देखो आगे। अगर सवाल समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अगली क्लास में आपको फिर दोबारा से करा दूंगा इसी को, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, आप कर लोगे आराम से। सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 15। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कक्षा 9th के अंदर, क्लास 9 थी जो आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो उसी फॉर्मूले से अपन इस सवाल को करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इसको 0 के बराबर रख लूँ। अच्छा, मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अच्छा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है √a और इसका मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसको खोलने पर क्या आ जाता है, a आ जाता है। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, इसकी घात केवल कितनी बचती है, 1, वो क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख दूँ √15 का स्क्वायर, अगर खोलूंगा तो मैं वापस 15 ही आ जाएगा, और ये किसके बराबर, 0 का। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे, इसमें लगा वही फॉर्मूला। तो ये x प्लस √15 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस √15 a माइनस बी बराबर 0। यहाँ से वही सिस्टम है कि x प्लस 15 बराबर 0, या x माइनस 15 बराबर 0, सॉरी x माइनस √15 बराबर 0। यहाँ से मैं बात करूँ x बराबर माइनस का √15 या x बराबर √15, यानी कि इसके दो शून्य का आगे मेरे पास माइनस √15 और √15, ठीक है। अब आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आगे आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। ये आपको करके देखना, यदि नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। 5 को करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है।
ये सवाल है, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, 0 के बराबर रख लो सबसे पहले। अब मैंने आपको ये बताया था कि इस वाली संख्या का गुणा कर दो आप फर्स्ट से, तो कितना आ जाएगा -12x²। इसके टुकड़े कर लो। अब वही सिस्टम है अभी शुरू में करके आए इस सवाल को। दूसरा या तीसरा सवाल था -4 और 3 टुकड़े किए थे अपन ने इसके, ठीक है। तो रख देते हैं इसको, अपना काम हो गया है। 3x² -4x + 3x - 4 बराबर 0। भाई इसको घटा के देख ले, -x ही आ रहा है इन दोनों की जगह, ठीक है। तो मेरा काम हो चुका है। अब अपन को यहाँ क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x। दोनों में ओनली x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 3x - 4। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 यहाँ पे बचेगा, ये बराबर है 0 के। यानी कि 3x - 4 × x + 1 बराबर आ जाएगा आपका 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। भाई इन दोनों में भी कॉमन सेम आ रहा है ना, इन दोनों में भी कॉमन आ गया 3x - 4। तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ या तो इसका मान 0 के बराबर है या फिर इसका मान 0 के बराबर है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 4/3 या यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। ये आपका अल्फा हो गया 4/3 और ये आपका क्या हो गया, -1, ठीक है। तो आपके मैंने पहले के अंदर जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। इससे आगे अपन करेंगे अगले क्लास में। इसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा अगली क्लास का। और आपको करना क्या है, आप लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियोज पूरी देखनी है। जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत आपको दिखानी है कि हाँ, जो सामने वाला मेहनत कर रहा है हमारे लिए वो अच्छे से कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है आपके लिए ही किया जा रहा है। तो आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखनी है। आपसे मैं फिर कह देता हूँ एक बार, आपसे पिछली क्लास में कहा था वैसे, कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग या इंस्टीट्यूट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार के ट्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मैं गारंटी करता हूँ कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन तक भी ये जो किया जा रहा है, यहाँ पर कराया जा रहा है, जो भी कुछ पहुँच सके और वो भी इसका कुछ फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आप लोग जानते हो लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी तक कोई पता नहीं कभी स्कूलें खुलेंगी कभी स्कूलें नहीं खुलेंगी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम घर बैठकर कुछ तैयारी कर लें, और ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देना चाह रहा हूँ कि आज से हम अपने YouTube चैनल पर एक क्लास लेके आने वाले हैं ट्रिकी मैथ की। वो चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी के लिए है। जैसे कि सपोज करो कहीं आप सवाल कर रहे हो 10th क्लास के अंदर ही, आपसे 525 का वर्ग निकलवाना पड़ गया उसको, ठीक है। किसी सवाल में आप फंस गए कि 525 का आपको वर्ग निकालना पड़े, तो आप क्या करोगे, 525 × 525 करोगे, काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए इस क्लास में लेके आ रहा हूँ ट्रिकी मैथ की, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आप इस संख्या का वर्ग मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको 10 से 15 सेकंड्स में निकाल सकोगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आपका समय बचेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो को भी देखना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करना है, जिससे कि उनका समय बच सके। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर हर एक सेकंड का महत्व होता है अपना अपना, हर एक सेकंड के अंदर काफ़ी कुछ घटित होता है, ठीक है। आपको ये बता दूं मैं कि ये जो वीडियो होगा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। लेकिन फुल्ली कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मैं दूंगा। फुल शॉर्ट मेथड जो हो सकता है वो आपको दूंगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 5 सेकंड में निकाल लोगे, भाई 5 सेकंड में तो सवाल भी नहीं पढ़ा जाता, निकालेंगे कहाँ से। लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ आपको कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर वर्ग निकालना सीख जाओगे। आज अपनी शाम तक इसके बारे में भी एक क्लास आ जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कहीं डाउट क्रिएट होता है कुछ, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।